एक बार जंगल में एक स्वार्थी बंदर रहता था जो बंदर राजा था। जंगल में सभी बंदर या तो उसकी पत्नियां या बच्चे थे और वह सब पर आधिपत्य रखता था। उसे डर था कि एक दिन उसका एक बेटा उसका अधिकार छीन लेगा, इसलिए बेटा पैदा होते ही वो बच्चे को काट लेता था ताकि वह बड़ा होकर कमजोर हो जाए। इस प्रकार वह स्वयं निर्विरोध बना रहेगा। एक बार जब तारों में से एक बंदर राजा गर्भवती थी तो अपने अजन्मे बच्चे को अपने पति की दुष्ट योजना से बचाने के लिए दूर जंगल में भाग गई। कुछ समय बाद उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बच्चे की बड़े होने के कुछ साल बाद उसने अपनी माँ से पूछा, ऐसा क्यों है कि मैंने अपने पिता को कभी नहीं देखा। उसने कहा, वे दूर एक विशाल जंगल में बंदरों के एक विशाल गिरोह का एक व्यस्त राजा है। ये आपको एक राजकुमार बनाता है। राजकुमार वानर प्रतिदिन अपनी माता से पिता के पास ले जाने की विनती करता था। एक दिन उसने उससे कहा, बेटा, तुम्हारा पिता अपने सभी बेटों को हमेशा के लिए कमजोर करने के लिए काटता है। वह डर गया है कि उसका एक बेटा राजा के रूप में उसका पद संभाल लेगा। राजकुमार वानर प्रतिदिन अपनी माता से पिता के पास ले जाने की विनती करता था। एक दिन उसने उससे कहा, बेटा, तुम्हारा पिता अपने सभी बेटों को हमेशा के लिए कमजोर करने के लिए काटता है। वह डर गया है कि उसका एक बेटा राजा के रूप में उसका पद संभाल लेगा। उसे आश्वस्त करते हुए राजकुमार बंदर ने कहा, माँ, मैं अपनी देखभाल करने के लिए काफी मजबूत और बुद्धिमान हूँ। कृपया मुझे उसके पास ले जाएं। उसकी माँ सहमत हो गई और वे मंकी किंग के जंगल के लिए रवाना हो गए। वानर राजा अपनी पत्नी और पुत्र को देखकर प्रसन्न तो हुआ, पर भीतर ही भीतर उसे भय का अनुभव हुआ। उसने सोचा, मेरा ये बेटा इतना बलवान और बहादुर दिखता है कि वे यह निश्चित रूप से मुझे बाहर फेंक देगा और राजा बन जाएगा। अपने बेटे का स्वागत करते हुए बंदर राजा ने पहले गर्मजोशी से उसे गले लगाया, फिर उसने उसे और कसकर गले लगाया जब तक कि उसके बेटे को सांस लेने में मुश्किल नहीं हुई। राजकुमार बंदर तुरंत अपने पिता की योजना को समझ गया, तो वह भी मुस्कुराया और अपने पिता को हृदय भर देने वाला हाथ लौटाया। राजा बंदर घबरा गया। उसने अपने बेटे से कहा, अब समय आ गया है कि तुम राज्य की देखभाल करो। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए फूल चाहिए। तालाब पर जाओ और 10 अलग अलग तरह के कमल और कमल ले आओ। सतर्क राजकुमार वानर तालाब पर पहुंचा और उसने तालाब को रंग बिरंगे कुमुदों और तरह तरह के कमलों से भरा पाया। हालांकि सीधे कूदने की बजाय वो तालाब के चारों ओर गया और कुछ अजीब देखा। हर जगह तालाब में पक्षी जा रहे थे, लेकिन कोई बाहर नहीं आ रहा था। राजकुमार बंदर ने महसूस किया कि तालाब पर कब्जा कर लिया गया था और उसके पिता ने उसे मारने के लिए ही भेजा था। आगे जांच करने पर उन्होंने तालाब के एक संकरे हिस्से को बिना किसी पदचाप के देखा। वह उस पर कूद गया और हवा में रहते हुए फूल तोड़ लिए। उसने कूदना जारी रखा और पानी को छुए बिना 10 प्रकार की लिली और कमल तोड़ लिए। तालाब का दानव जो बंदर को पकड़ने की प्रतीक्षा कर रहा था, दंग रह गया। उसने इस बंदर जैसा चतुर आदमी नहीं देखा था। राक्षस बाहर आया और बोला, हे वीर, तुम कौन हो? केवल 3 गुण ही किसी को अजेय बना सकते हैं और तुम्हारे पास वे सभी हैं, कौशल, ज्ञान और साहस। मुझे बताओ, तुमने इन फूलों को क्यों एकत्र किया है? राजकुमार बंदर ने कहा, मेरे पिता उन्हें मेरे राज्याभिषेक समारोह के लिए चाहते हैं। अभी भी राजकुमार बंदर के खौफ में राक्षस ने कहा, तुम उन्हें को ले जाने के लिए बहुत अच्छे हो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। और दानव ने सभी फूल एकत्र किए और राजकुमार बंदर के पीछे चलने लगा। बंदर राजा ने जो देखा वे हैरान रह गया। उसने सोचा, मैंने अपने बेटे को राक्षस द्वारा मारने के लिए भेजा था, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि राक्षस उसका गुलाम बन गया है। मेरा अधिकार निश्चित रूप से थिएटर के अधीन है। वह इस जंगल के शासन को संभालने के लिए बाध्य है। मैं अब और नहीं रहूंगा। वह नीचे गिर गया और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बंदरों के गिरोह ने राजकुमार बंदर को नया बंदर राजा बनाया।